What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. Guys, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जहाँ पे भी ईयरफोन्स या वायर्स को आप बैग में डालो या कहीं पे भी रखो वो टैंगल्ड अप हो जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? मेरे पास है एक परफेक्ट और सिंपल सोल्यूशन। लेकिन वो क्या है ये बताने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट। आप लोग ऐसा सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं नीचे, इस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। और हाँ, ये रहे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, आप लोग मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है हमारी यूनिवर्सल प्रॉब्लम का परफेक्ट एंड कूल सोल्यूशन? मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम बनाएंगे आज एक लेदर का सुपर हीरो वायर या ईयरफोन ऑर्गेनाइजर। गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY। व्हाई? बिकॉज आई लव इट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम बनाएंगे एक कूल लुकिंग लेदर का ईयरफोन ऑर्गेनाइजर, और वो हम बनाएंगे फुंको आर्ट स्टाइल में। आई एम श्योर आप लोग फुंको आर्ट के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये है एक फुंको टॉय। ये काफी पॉपुलर है, लोग इन्हें कलेक्ट करना पसंद करते हैं। मुझे भी ये स्टाइल काफी पसंद है क्योंकि ये काफी सिंपल होता है, काफी मिनिमलिस्टिक है। एज यू कैन सी हियर, स्पाइडरमैन को एकदम सिंपल फॉर्म में बनाया है। और मुझे एक चीज बहुत पसंद है, फुंको टॉयज की आंखें जो कि राउंड बटन जैसी होती हैं, और इसीलिए ये स्टाइल एप्ट है हमारे ईयरफोन ऑर्गेनाइजर के लिए। तो इसको हम लोग रेफरेंस की तरह फॉलो करेंगे और एक स्पाइडरमैन का ईयरफोन ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो चलिए पहले स्केच बनाते हैं। एज यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे रेफरेंस को फॉलो करके एक सिंपल स्क्वायरिश शेप बना रहा हूँ जो कि हमारे कैरेक्टर का हेड बनेगा। अब इसी शेप को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और एक टेम्पलेट बनाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो ये हो गया टेम्पलेट रेडी। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो हेड का शेप था उसको 2 बार और बनाया है क्योंकि ये जो 2 हिस्से हैं वो फ्लैप्स हैं और वो फोल्ड होके वायर ऑर्गेनाइजर बनेगा। तो ये हमारा मेन हेड है और ये जो है वो एक्स्ट्रा फ्लैप्स हैं। तो पहले इसे कट करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि कैसे हमें इसे फोल्ड करके वायर ऑर्गेनाइजर बनाना है। ऑलराइट, देयर यू गो। तो विद द पावर ऑफ एडिटिंग हमने इसे कट कर लिया है, पर सिंपली गाइज मैंने इसे सिजर्स से क्लीनली कट किया है। और ये जो पंचिंग मशीन होती है सिंगल पंच, उससे मैंने यहाँ पे ये होल्स किए हैं जहाँ पे इसकी आईज आएंगी या फिर हम लोग बटन्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे आईज के लिए मैं ये बटन्स यूज करने वाला हूँ। ये है नॉर्मल क्लिक बटन्स जो कि आपके शर्ट्स और टी-शर्ट में लगे होते हैं। ये आपको किसी भी रेगुलर स्टोर पे मिल जाएंगे जहाँ पे बटन्स, थ्रेड्स, कपड़ा ये सब मिलता है। तो आप फैब्रिक स्टोर से जाके ले सकते हैं। और इन बटन से हम बनाएंगे कैरेक्टर की आईज जस्ट लाइक दिस। और मैंने आपसे कहा ही था कि फुंको जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आईज बटन्स की तरह होती हैं। तो दिस इज परफेक्ट। और इसी बटन के साइज के अकॉर्डिंग मैंने हेड का साइज बनाया है। अगर आप छोटा या बड़ा बटन यूज कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर के हेड का साइज बनाना पड़ेगा। और जो हमने पीछे ये होल्स किए हैं, यहाँ पे बटन का पीछे वाला हिस्सा लगेगा ताकि उसे क्लिक करके हम बंद कर सकें लाइक दिस। और इस तरह से बटन लगने के बाद आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, अपनी वायर्स को डाल के क्लिक करके बंद कर सकते हैं और आपका कैरेक्टर रेडी हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हम पेपर का नहीं बना रहे, हम बनाएंगे लेदर का। वेट अ मिनट, फॉर लेदर का यानी फेक लेदर का, रियल लेदर नहीं यूज कर रहे हैं। तो लेदर को लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ गया हमारा फॉर लेदर यानी कि फेक लेदर। ये रियल लेदर नहीं है। आपको जहाँ पे अपहोल्स्ट्री का काम होता है उस स्टोर पे ये मिल जाएगा जहाँ सोफे वगैरह बनते हैं, और आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस पड़े रहते हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको दे देंगे। बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है। क्योंकि मैं स्पाइडरमैन बना रहा हूँ तो मैं रेड कलर का भी ले सकता था, बट मैं चाहता था कि उसको थोड़ा एक अच्छा लेदर जैसा फिनिश लगे, इसलिए मैंने ये लेदर फिनिश का लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक पीस कट करेंगे। तो लेट्स कीप अ टेम्पलेट एंड लेट्स कट इट विद द पावर ऑफ एडिटिंग। देयर यू गो, वी आर डन। ये देखिए क्लीनली कट हो गया है। इसको मैंने अगेन सीजर से कट किया है और सिंगल पंच से होल किए हैं, तो आप भी वही कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये रेडी हो गया है। तो फोल्ड करके इस तरह से हमें हमारा ईयरफोन ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पे डिटेल्स ऐड करते हैं। सो लेट्स डू दैट। पहले मैं यहाँ पे बटन्स को टेम्परेरीली प्लेस कर रहा हूँ ताकि हम आईज की मार्किंग ले सकें। इसी तरह से वेब का डिज़ाइन भी बना रहा हूँ एक परमानेंट मार्कर से। मार्किंग लेने के बाद बटन्स को रिमूव कर सकते हैं और फिर मैं एक थिकर मार्कर से अंदर के एरिया को फिल कर रहा हूँ। इट्स लुकिंग नाइस। अब इस पूरे हेड के डिज़ाइन को मैं आउटलाइन कर दूंगा ताकि ये थोड़ा और कंप्लीट लगे। ऑलराइट, आई एम डन। तो यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन फुंको स्टाइल में रेडी है। मैंने परमानेंट मार्कर से पूरी आउटलाइनिंग कर दी है। तो चलिए बटन्स को ऐड करते हैं जो कि आईज बनेंगी और फिर हमारा इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजर रेडी होगा। तो बटन्स लगाते हैं।
ओके, तो हमने आगे के बटन्स लगा दिए हैं। अब पीछे के जो बटन्स हैं उसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये 2 हिस्सों में आता है पीछे वाला जो बटन है, लाइक दिस। तो जो बड़ा वाला पीस है उसको हम डालेंगे नीचे इस तरह से, और फिर इस छोटे वाले पीस को इसके ऊपर लगाएंगे, और जो लेदर है वो इसके बीच में सैंडविच हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से प्रेस नहीं होता है, आपको इसको एक्चुअली हैमर से यहाँ पे फिट करना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। दूसरे वाले के लिए भी सेम चीज़, बड़ा वाला एंड ऐसे डालेंगे होल में लाइक दिस, फिर छोटे एंड को उसके ऊपर कैप की तरह लगाना है। अब अगर आप डायरेक्टली इसको हैमर से हिट करेंगे तो उसका जो टिप है वो ख़राब हो जाएगा, और फिर ये बटन जो है वो क्लिक होकर बंद नहीं होएगा। तो उसके लिए जब आप शॉप पे जाएंगे तो वो आपको एक ऐसे मेटल का छोटा ट्यूब देंगे, जिसको आपको इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करना है ताकि आपका टिप खराब नहीं होएगा, और फिर आपको जेंटली हैमर से इसके ऊपर टैप करना है। Looks like we are done. तो कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रोजेक्ट? मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरे बैग में मेरा चार्जर होता है, ईयरफोन्स होते हैं, HDMI केबल होती है, और वो सब आपस में टैंगल्ड अप हो जाते हैं। तो इससे मैं सारी चीज़ों को, सारे केबल्स को, वायर्स को अलग अलग बंच अप करके रख सकता हूँ। आई नो कई लोग बोलेंगे कि आजकल तो सब कुछ वायरलेस है, तो मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ। गाइस, आई ऑल्सो बिलीव कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो कि एक परफेक्ट कंडीशन में चल रही है, तो मैं उसको छोड़ के जाके नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें नहीं खरीदता हूँ। ऑनेस्टली मेरे पास अभी तक ईयरपॉड्स भी नहीं है, मैं यूज करता हूँ आर ओल्ड स्कूल ईयरफोन्स जेन्युइनली। तो मुझे तो ये सोल्यूशन बहुत पसंद आया। आई नो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और काफी सारे लोगों को ये सोल्यूशन पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग वायर्ड यूज करते हैं या वायरलेस, बताइए। मिलूंगा आपसे अगली बार। टिल देन, डू गुड एंड बी गुड। पीस।